सभी व्यूअर्स का मेरे चैनल में स्वागत है। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो में जैक बोर्ड 8th क्लास के मॉडल क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आंसर सहित दिए गए हैं, इसे ध्यान से देखें। जैक द्वारा आयोजित कक्षा अष्टम के गणित विषय के प्रश्न पत्र मॉडल प्रश्न पत्र इस प्रकार से हैं। प्रश्न संख्या 19 0/1 का गुणन व्युत्क्रम है। तो ऑप्शन दिया हुआ है A 1, B -1, C 0, D परिभाषित नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा परिभाषित नहीं। प्रश्न संख्या 20 इनमें से कौन परिमेय संख्या है? ऑप्शन A -3/4, ऑप्शन B 3/4, ऑप्शन C 4 और ऑप्शन D सभी। तो उत्तर होगा सभी, क्योंकि ये सभी जो है परिमेय संख्या है। उसके बाद प्रश्न संख्या 21 है 9 पर समाप्त होने वाली संख्या के वर्ग के इकाई का अंक होगा। तो जैसे 9 और 9 से अगर गुना करेंगे, किसी भी संख्या जिसके अंत में 9 है उसको गुना करेंगे तो अंत में उसका इकाई अंक 1 ही आएगा। तो यहाँ ऑप्शन है 9, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 1 और ऑप्शन डी है 0। तो ऑप्शन सी 1 इसका सही उत्तर होगा। आगे प्रश्न संख्या 22 एक ऋणात्मक संख्या का वर्ग होता है। एक ऋणात्मक संख्या मान लेते हैं -1 है, तो उसका वर्ग अगर करेंगे तो वो धनात्मक हो जाएगा। मैंने -1 गुने -1 बराबर इजिकल टू +1 हो जाएगा। या अगर -2 करेंगे, -2 × -2 इजिकल टू 4। इसी तरह का -3 × -3 होगा तो वो 9 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए ऋणात्मक संख्या, बी धनात्मक संख्या, सी 0 और डी सभी। तो इसका सही उत्तर होगा धनात्मक संख्या बी। उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है। यहाँ प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है? तो हमेशा एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम एक धनात्मक परिमेय संख्या ही होता है। आगे प्रश्न है -7/10 भिन्नात्मक संख्या नहीं है, क्यों? तो इसका उत्तर है यह एक अपरिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में रहता है और जहाँ पर Q डज नॉट इजिकल टू 0। तो यहाँ पर क्या लिखे गए हैं, अर्थात यह परिमेय संख्या नहीं है जिसे भिन्न P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक है जिसमें Q गैर शून्य है और इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। और एक अपरिमेय संख्या को सरल भिन्न के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। आगे प्रश्न है 25 नंबर, एक वर्गाकार बोर्ड का क्षेत्रफल 144 वर्ग इकाई है, इसकी एक भुजा की माप बताइए। तो जैसा कि हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 144 बराबर भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं 12 × 12 का यानी कि 12 स्क्वायर। और भुजा इजिकल टू इसको तब क्या हो जाएगा √144। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे जब हम इसको भुजा को केवल भुजा को लिखेंगे तो इधर जो है √अंडर हट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा भुजा बराबर 12 वर्ग इकाई इतना रह जाएगा। तो उत्तर कितना हो गया 12 वर्ग इकाई। अब आगे प्रश्न है 40 मीटर लंबी रस्सी के बराबर टुकड़े किए गए, एक टुकड़े की लंबाई 10/3 मीटर है, ऐसे कितने टुकड़े प्राप्त होंगे? तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, 40 मीटर का लंबा रस्सी है, इसको एक टुकड़ा 10/3 मीटर है, यानी कि भाग करना होगा। इसको भाग करने पर हमको कितना प्राप्त होगा? तो यहाँ 40 मीटर भाग 10/3 मीटर, यानी कि 40 × 3/10। इसको काटेंगे तो हमारे पास 12 टुकड़ा प्राप्त होंगे। तो यही उत्तर हो गया 12 टुकड़ा। आगे प्रश्न है दीर्घोत्तरीय प्रश्न है ये, वितरण गुणन का प्रयोग कर हल कीजिए। 3/5 गुने ब्रैकेट है 35/24 - 40। तो इसको हम तोड़ देंगे वितरण के नियम के अनुसार। 3/5 गुने 35/24 ब्रैकेट इसमें रहेगा और माइनस ब्रैकेट के अंदर 3/5 गुने 40/1। अब इसको काटेंगे हम लोग, जैसे 3 और 24 को काट दिए, 3 × 24, 5 और 35 को काट दिए, 5 × 35। इधर भी 5 और 40 को काट दिए, 5 × 40। अब इधर बच गया 7/8 माइनस इधर बच गया
3 और 8 का गुना यानी कि 24, 24/1। अब 7/8 इधर बचा -24, तो इस इधर हम इसको सरल करेंगे तो नीचे इसका एलसीएम हो गया 8, इधर हो गया 7 और उधर 8 × 24 बराबर 192। तो 192 से 7 को यदि हम 7 यहाँ धनात्मक है और 192 ऋणात्मक है, इसको घटाएंगे तो हमें ऋणात्मक संख्या ही प्राप्त होगा। तो प्राप्त हुआ -185/8। अगर एक -185/8 को भाग करेंगे तो ये प्राप्त होगा -23.125। तो इस प्रकार से इसका हल हो गया। आगे अंतिम प्रश्न है, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 4, 5 और 6 से विभाज्य है। तो इसके लिए सबसे पहले 3, 4, 5 और 6 का हमें लघुत्तम समावर्तक एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इसका लघुत्तम समावर्तक निकाला गया है, इसका लघुत्तम समावर्तक हो गया है कितना, 60। एलसीएम बराबर 60, इसको इस प्रकार से निकाले हैं। उसके बाद आगे इसका 60 का हमें गुणनखंड निकालना होगा। तो इसका गुणनखंड निकालेंगे तो इस प्रकार से पहले 2 से भाग दिए तो 30 हो गया, फिर 2 से किए तो 15, अब 5 से किए तो ये 3 और 3 से किए तो 1। यानी कि यहाँ पर हमको देखना है कि जोड़ा लगाना है। यहाँ 2 का तो जोड़ा ठीक है, 5 का जोड़ा नहीं है और 3 का भी जोड़ा नहीं है, यानी कि एक 5 और एक 3 का ज़रूरत है। तो इसको हम जोड़ा लगाते हैं तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3। तो इस सारे को गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 900। यानी कि अतः वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या हो गया 900, जो 3, 4, 5 और 6 से विभाज्य है। तो इसी प्रकार से इस गणित के प्रश्नों का हल किया गया। इसे अच्छी तरह से समझ लो, उसके बाद इसे हल करना।